बाहर कौन गया है? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर बहन। तलत ने बताया था कि आप आने वाली हैं। तशरीफ रखिए। अम्मी मुझे इजाजत दीजिए, एक जरूरी काम। अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन वापसी पर मुझे लेते जाना। जी अच्छा। तलत का क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाइए। इस वक्त क्या बजा होगा? 3 बजे होंगे। तो फिर आपके चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? कमाल, अंदर हमारी तकदीर का फैसला हो रहा है और आपको मजाक सूझा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। मेरे लिए क्यों करती है? अपने लिए कीजिए। माशाल्लाह बहुत समझदार बच्ची है। शायद भाई साहब आ गए। चलिए बहन, ऊपर चल के बात करते हैं। घबराते आया सरकार। ये लीजिए सरकार। जरा तलत बेटी को हमारे पास भेजो। बहुत बेहतर जी, लेकिन वो तो अभी शाहद बाबू के साथ बाहर थी। शायद बाबू के साथ? जी हाँ जी, अभी वो अपनी अम्मी को भी छोड़कर गए। अम्मी को भी छोड़कर गए? अंकल, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको कई बार गलत तरीके से साथ घूमते देखा है। कहाँ है उनकी अम्मी? बेगम साहबा के साथ ऊपर है सरकार। बेगम साहिबा को मेरे पास भेज दो। बहुत बेहतर। ये बेहद मक्कार और लालची आदमी है। ये आपकी दौलत पर कब्जा जमाने के लिए भोली भाली तलत को अपने जाल में फांस रहा है। जी भैया, आपने बुलाया है? शायद की माँ यहाँ क्यों आई? जी, मिलने आई हैं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्यों मिलने आई है आपके पास? जी वो अपने बेटे शाहिद का रिश्ता लेकर आई तलत के लिए। उस सलील कमीने की ये जुर्रत, 2 टके के छोकरे की ये हिम्मत, उसकी माँ को फौरन आप धक्के देकर बाहर भिजवा दे वरना। अच्छा भैया अच्छा, नाराज ना हो, मैं उसे अभी भेज देती हूँ। क्यों आए हो तुम इस घर में? जी? मैं पूछता हूँ, तुम किसकी इजाजत से इस घर में दाखिल हुए हो? बगैर इजाजत दाखिल होने पर शर्मिंदा हूँ। तुम क्या शर्मिंदा हो गए? शर्मिंदा तो मैं हूँ कि मैंने तुम जैसे जलील और नमक हराम इंसान पर भरोसा किया, तुम जैसे घटिया आदमी को अपने ऑफिस का मैनेजर बनाया, तुम्हें अपने सर पे बिठाया, तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझा, लेकिन तुमने इस मेहरबानी और शफकत का ये बदला दिया है मुझे कि मेरे ही मुंह पर कालक मलने की तैयारी शुरू कर दी, मेरी इज्जत के गिरबान पर हाथ डाला। एहसान फरामोश, तूने वो काम किया है जो शायद दुनिया का जलील से जलील इंसान भी ना करता। मुझे यकीन है कि तेरी शरीयानों में किसी शरीफ का खून नहीं, वरना तू अपने मोहसिन के साथ ऐसा सलूक कभी ना करता। अगर मेरा सर आपके एहसानों के बोझ से दबा न होता तो मैं आपकी बात का ऐसा जवाब देता कि आप शायद जिंदगी भर न भुला सकते, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरी शरीयानों में आपसे कम शरीफ खून हरगिज नहीं है, और ये भी जरूर पूछूंगा कि आखिर आपके इस गुस्से की वजह क्या है? वजह क्या है? तू नहीं जानता कि तू अपनी माँ को यहाँ क्यों लाया? जलील, उनको यहाँ लाने से पहले तूने अपनी औकात क्यों नहीं देखी? मैं अपनी माँ को यहाँ इसलिए लाया हूँ साबिर साहब कि आपकी बेटी तलत और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और बात बंद कर वरना मैं तुझे शूट कर दूंगा। नमक हराम तेरी ये मजाल के हमारे सामने हमारी बेटी का तस्करा घटिया और बाजारी अंदाज में करे। याद रखा, तीन के साथ तुझे दामाद बनाने से पहले मैं पसंद करूंगा कि तलत को अपने हाथों से गोली मार दूं। नहीं तेरी शक्ल में जाता वो ये शबाती। जी सरकार। इसको इसकी माँ को धक्के देकर बाहर निकाल। इसकी माँ तो पिछले दरवाजे से चली गई सरकार। ठीक है, चौकीदार से कह दो कि ये नमक हराम हमारी दहलीज पर कदम न रखने पाए। मैं जानती हूँ डैडी ने शाहिद की बेइज्जती सिर्फ इसलिए की है कि वो एक गरीब आदमी है और उनके दफ्तर में मुलाजिम है। मुझे यकीन है कि अगर वो भी उन्हीं की तरह दौलतमंद होता तो उससे ऐसा सलूक हद न करते। तुम खामोश रहो, मैं भैया से खुद बात करूंगी। बीबी जी तुसी कोई गल ना करना, साहब ने बिल्कुल ठीक की है जी, बड़ा ही गलत बंदा जी। तुम्हें क्या मालूम वो कैसा है? हाँ जी, एक राती मेरे घर आ गया जी, आके आवाज़ें देने लग पिया, रेशमा रेशमा रेशमा। अच्छा
पता नहीं जी, मैं मेरा कादा पता कैसे चल गया। वो तो जी रब ने खैर की थी कि मेरा मर्द करती, उन्हें मार मार के नसा देता जी नुआ हो। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मेरी वजह से आज आपकी बहुत बेइज्जती हुई। लेकिन मुझे नहीं मालूम था अम्मी कि इस दुनिया में इंसानों की नहीं, सिर्फ दौलत की कदर होती है। शायद बेटे, जिंदगी में ये तलखियां ना हो तो जिंदगी जिंदगी न कहलाए। आओ बहन, आओ, चलो तुम आराम करो। आओ। कौन है? अंदर आ जाओ। तुम यहाँ क्यों आई? मैं आपकी माँ से माफी मांगती। माफी? रईस आजम की बेटी गरीब मजदूर की माँ से माफी मांगनी आई? कमाल। लेकिन तुम समझती हो तुम्हारे ये अल्फाज उन जख्मों पर मरहम रख सकते हैं जो मेरी माँ के दिल पर लगे? तुम्हारी ये माफी उस बेइज्जती की तलाफी कर सकती है जो मेरी माँ की तुम्हारे घर में हुई है? चली जाओ यहाँ से। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ या बेगैरत हरगिज नहीं। तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो शायद? आखिर मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर यह है कि तुम उस घटिया आदमी की बेटी हो जो शराफत को सोने और चांदी के तराजू में तोलता है। चली जाओ यहाँ से। तलत, चली जाओ। रुक जाओ तलत। तलत बेटी, आओ इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। आओ बेटी। नहीं बाबा, मुझे जाने दीजिए। नहीं बेटी, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो। ये गुस्से में ऐसी बातें कर रहा है जो इसे नहीं कहनी चाहिए। इनको याद करके ये तमाम उम्र पछताएगा बेटी। बाबा, खुदा के लिए आप इस मामले में ना बोलिए। मैं जरूर बोलूंगा। जहां हक को इंसाफ की बात होगी, वहां दुनिया की कोई ताकत मुझे बोलने से नहीं रोक सकती। सुनो शाहिद, तुम किसी और के गुनाहों की सजा मेरी इस मासूम और भोली भाली बेटी को नहीं दे सकते। इसके बाप के चंद बेहुदा जुमलों की वजह से तुम्हें यह हक हासिल नहीं है कि तुम अपनी और इसकी तमाम जिंदगी बर्बाद कर दो। लेकिन बाबा, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम जैसे नौजवानों ने भी सरमाए के झूठे गुरूर के आगे सर झुका दिया तो ये माशरा कैसे बदलेगा? बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, जवान हो, और फिर तुम्हारे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार मौजूद है, यानी मोहब्बत। और मोहब्बत करने वाले आपस में लड़ा नहीं करते बेटा। टैक्सी में आई होगी। मैं उससे बचपन और मैंने हर तरह से इत्मीनान भी कर लिया। उसके मुकाबले में वो एहसान फरामोश शाहिद इंतहाई नामाकूल है। आपका फैसला बजा है भैया। मुझे भी यही इत्तला मिली है कि वो लड़का शायद इंतहाई बदचलन और आवारा है। मुझे खुशी है कि आपको मेरी बात से इत्तेफाक है। लेकिन मुझे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है। मैं समझती हूँ कि शाहिद नहीं, बल्कि आपके मुनव्वर साहब बदचलन और आवारा आदमी। वो सिर्फ जायदाद की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ डैडी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भैया। नहीं, मैंने इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। जवानी होती ऐसी है। इस उम्र में बुजुर्गों की बात जहर लगती है, इसलिए जो वो अक्ल की बात करते हैं। और जवानी तो जज्बात का नाम है। लेकिन ऐसे भी जज्बात क्या कि इंसान बुजुर्गों का कब लिहाज ही भूल जाए। थोड़ा वक्त गुजर जाने दो, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। नहीं भैया, मैं मोहलत नहीं दूंगी। मैं कल ही इसकी मंगनी मुनव्वर मियां से करना चाहती हूँ, ताकि ये बात हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इतनी जल्दी? ये जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मैं फिर इंतजाम करता हूँ। अरे ये तो असली है डार्लिंग। तो क्या तुम समझ रही थी कि ये तुम्हारी तरफ सिर्फ दिखावे थी? लेकिन ये इतने सारे नोट कहाँ से आए? बिजनेस सीक्रेट नहीं पूछा करते। तो इस वक्त कौन मनहूस है? हेलो, अंकल। आराम अंकल। जी जी हाँ, कल। ओके अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू। अरे मुझे मेकअप करने दो, अभी मेरा एक आइटम बाकी है। ओ जहन्नुम में क्या आइटम? आज तुम मेरे साथ नाचो डार्लिंग। आज मेरी तब्दील जोरों पर है। आज मैं सबको अंदर बुलाता है। जानी,
साहब अंदर बुला रहा है। मैं अब तुम्हारे साहब का नौकर नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये मेरा इस्तीफा, ये चाबियां दे देना अपने साथ। मगर सुनो तो शायद। मैंने आप सबको 2 खबरें सुनाने के लिए बुलाया है। पहली खबर तो यह है कि आज शाम को मेरी बेटी तलत की मंगनी मुनव्वर मियां से हो रही है। आप सब उसमें शिरकत करें, इसलिए आज आप सबकी छुट्टी। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। दूसरी खबर यह है कि कल से इस ऑफिस के मैनेजर और मालिक मुनव्वर मियां। और शाहिद बाबू का क्या होगा सर? शाहिद बाबू का क्या? ये सर, शाहिद मियां इस्तीफा और कुंजियां दे गए। ठीक है, ये लो, सेफ में से 10,000 रुपया निकालो, शायद उसकी आज जरूरत पड़ जाए। अच्छा सर। क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? मैंने कल ही 38,000 रुपए रखवाए थे। आप खुद देख लीजिए सर। लेकिन कल मेरे सामने उसने इसमें रखे थे सर। शायद और कुंजियां भी उसी के पास थी। बहुत खूब। अगर वो अंकल, मैंने तो आपसे कल ही कहा था कि वो आदमी काबिल एतमाद हरगिज नहीं है। वो हमारी जायदाद पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था, और जब इसमें नाकामी हुई तो उसने दाव खेला। अंकल, वो आदि चोर और गिराकट है। अभी चंद रोज पहले की बात है कि हमारे भरे क्लब में उसने एक आदमी की जेब काट ली। सारा क्लब इस बात का गवाह है। लेकिन मैंने इस ख्याल से कि हमारे ऑफिस की और आपकी बदनामी होगी उस दिन उसे माफ कर दिया। लेकिन मैं उस नमक हराम को माफ नहीं करूंगा। कमाल, देखने में तो बहुत शरीफ आदमी नजर आता। हेलो पुलिस स्टेशन। मिस्टर शाहिद, मुझे अफसोस है कि इस बार आप बच न सके, वरना क्लबों में तो छोटे मोटे हाथ मारकर अपनी चप जबानी से आप निकल भागते थे। फिलहाल तुम्हारी साजिश कामयाब है, लेकिन इतना नहीं, पछताओगे। वैसे आपकी तला के लिए अर्ज कर दूं कि आज तलत से मेरी मंगनी है। मुझे खुशी होती अगर आप भी इसमें शरीक होते, मगर आपने तो इस महफिल के बजाय आज कहीं और जाने का फैसला कर लिया। चलिए इंस्पेक्टर। हौसला रखो बहन, शाहिद बेगुनाह है और मैं उसे हरगिज सजा नहीं होने दूंगा। अब शाहिद बाबू को सजा से कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ आप बचा सकती हैं। आप जानती हैं कि शाहिद बाबू बिल्कुल बेगुनाह है, इन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक, हो गई आपकी झूठी अना की तस्लीम। एक बेगुनाह को झूठे इल्जाम में जेल भिजवा कर चैन आ गया आपको। अब तो इस शहर के रईस से आकर शेख साबिर अली का मखलूस तरह ऊंचा हो गया होगा। अब तो वो अपना बेजमीन सीना आसान कर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप और शेख साबिर अली ये समझते हैं कि मैं आपकी और उनकी साजिशों से बहक जाऊंगी और शाहिद को मुजरिम समझकर छोड़ दूंगी, तो ये आपकी भूल है। इसलिए कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि शाहिद बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह। शेख साबिर अली की दौलत और साजिश शाहिद को जेल तो भिजवा सकती है, लेकिन उसकी इज्जत, उसकी मोहब्बत मेरे दिल से कम नहीं कर सकती। जवानी को इतना सरकश नहीं होना चाहिए तलत कि वो अपनी माँ के सफेद बालों और अपने मौसम की इज्जत को फरामोश कर दे। तुम्हारी गुस्ताख जबान उस मौसम के खिलाफ जहर उगल रही है, जिसने तुम्हें और तुम्हारी माँ को उस वक्त सहारा दिया था जब मौत ने भी सहारा देने से इनकार कर दिया था और जिंदगी उनसे रूठ चुकी थी। मैं भी थोड़ी देर पहले तक यही समझती थी कि वो हमारे हमदर्द हैं, हमारे मौसम हैं। लेकिन आज एक घटी और नमक हराम की मोहब्बत ने तुम्हारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि तुम अपने दोस्तों और दुश्मनों की तमीज भुला बैठी हो। जी नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत ने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे उस शफकत की तस्वीर का असल रुख दिखा दिया है। अब मुझे मालूम हो गया कि शेख साबिर अली मुजस्सिम शफकत नहीं, मुजस्सिम कारोबार है। उनका खुलूस, उनका प्यार, उनकी हर चीज सिर्फ कारोबार है। अब तो मुझे इसका भी यकीन है कि मुझे और आपको इस घर में जो पनाह दी गई है, इसके पीछे भी उनकी कोई घटिया साजिश और जुर्म छुपा होगा। और अगर जब नहीं छुपा था तो अब जरूर छुपा है, इसलिए कि अब वो कारोबार को चमकाने के लिए अपने मरहूम पार्टनर के आवारा और बदचलन बेटे के हाथ मुझे फरोख्त करना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ, अगर मेरी जगह उनकी अपनी बेटी होती तो क्या उसके साथ भी यही सलूक करते? क्या वो उसको भी अपने जरा से मुनाफे के लिए एक बदमाश और आवारा की सुपुर्द करते थे? अगर शाहिद की बजाय उनका असल बेटा होता तो क्या वो उसको भी इसी तरह बेगुनाह जेल में ठूस देते? मैंने फैसला कर लिया है अम्मी जान कि मैं इस
सेलिब्रिटी या सरमायादार को अपनी जिंदगी से खेलने की इजाजत हर किस नहीं दूंगी। मैं उसके मुनाफे और कारोबार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। इसलिए मैंने हमेशा के लिए ये घर छोड़ने का तहैया कर लिया है। अब आप फैसला कीजिए अम्मी जान कि आपको आराम और एहसास ज्यादा अजीज है या बेटी। मैं आपके फैसले की मुंतज़िर हूँ। गुस्ताख बदज़बान, ये है मेरा फैसला। आप यहाँ क्या करने आई हैं? आज एक मांग था फैला हुआ दामन लेकर दूसरी माँ से फरियाद करने आई है बेगम साहबा। आप एक चोर और नमक हराम के लिए यहाँ भीख मांगने आई है। निकल जाइए यहाँ से। साहब जी, वो शाहिद साहब के वालिद साहब आए। क्या वक्त हो? कैसा बाप? किसका बाप? शायद का बाप तो मर चुका है। नहीं जी, वो नेता मौजूद है, आप ही देख लें जी। मैं गुनाहूं देखता, मैं गुनाहूं, खुदा की कसम ये कसम मैंने नहीं किया। ऑर्डर, ऑर्डर। तो ये जिंदा है, ये शायद का बाप है। ये कैसे हो सकता है? इसकी बीवी तो अच्छा, तो इस सलील ने अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। आज मैं इसे और इसके बेटे शाहिद को बोझ चढ़ा दूंगा जो ये उम्र भर न भूलेगा। क्यों आए हो तुम यहाँ तारिक अली? तुमको मेरे घर आने की जरूरत कैसे हुई? जब तुम मेरा नाम जानते हो तो ये भी जरूर जानते होगे कि मैं जज हूं और हक को इंसाफ की हिफाजत मेरा पहला फर्ज है। तुम झूठ बोलते हो तारिक अली। तुम जज नहीं बल्कि एक जलील और घटिया मुजरिम हो। इस जमीन का बोझ हो, इस माशरे का नाफूर हो। तुमने अपनी हर हैसियत में साफ बनकर इंसानियत को डसा है, जज बनकर इंसाफ का खून किया है। एक मुसलमान की हैसियत से एक बेगुनाह मुसलमान को फांसी की सजा दिलवा दी। एक शहरी की हैसियत से अपने बीवी बच्चों से दगा की। उन्हें परदेश भिजवाकर खुद रंगलियों और अय्याशियों में खो गए। और तुम्हारा यही गंदा खून तुम्हारी औलाद में भी मौजूद है। तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह सरकश बदतमीज मुजरिमों ने बात पर अबोझ है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों कह रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज जानी पहचानी मालूम। झूठ और जराइम हाफजे को हमेशा कमजोर कर देते हैं तारिक अली। इसलिए शायद तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हें फरामोश नहीं कर सकता। पहचानो मुझे, मैं साबिर। साबिर, साबिर, वो साबिर जिसे दिल्ली में, हाँ वही साबिर तुमने जिसको फांसी की सजा दी थी। वही साबिर जिसने तुमको और तुम्हारी खबासत को हमेशा के लिए खाली करना चाहा। काश मैं उस दिन कामयाब हो जाता, मगर कोई बात नहीं। आज मुझे मौका मिल गया है कि मैं अपनी बेबसी का इंतकाम तुमसे और तुम्हारे मुजरिम बेटे से ले सकूं। नहीं भाई, अगर तुम साबिर हो तो सुनो, शायद तुम्हारा का नाम मेरे सामने डालो। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, निकल जाओ। कभी इस घर में कदम रखने की जरूरत न करना। निकल जाओ, निकल जाओ। समाधि इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दो। नौकरों से धक्के देकर क्यों निकलवा रहे हो? तुम खुद क्यों नहीं से ठोकरे मारकर निकाल देते? करो और इतना जलील करो कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। इसलिए कि इसका जुर्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुजरिम है ये। इस दौर में, इस खुदगर्जी के दौर में भी ये इंसानियत और मोहब्बत का कायल है। ये तुम्हारे इस बेहिस माशरे में, जहाँ बाप को औलाद की, शोहर को बीवी की कुछ परवाह नहीं, ये गैरों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ भलाई करता है। ऐसे शख्स को तो गोली मारकर खत्म कर देना चाहिए तुम्हें। मेरी बात सुनो नजमा। कौन नजमा? कैसी नजमा? जब तुम अपने खून को, अपनी औलाद को, अपने मोहसिन को नहीं पहचानते तो मुझे क्यों पहचान रहे हो? नजमा, ये सब क्या कह रही हो नजमा?
ये वो शख्स है जिसने मुझ बेगुनाह को फांसी की सजा दी थी। बेगुनाह? तुम भूल गए कि तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था और भैया ने जो सजा तुम्हें दी थी वो कानून और इंसाफ के मुताबिक थी। लेकिन इन पर जब तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई तो ये तुम्हें रिहा कराने पर तुल गए। तुम्हारी वजह से इनके अपने बीवी बच्चे बिछड़ गए, लेकिन इन्होंने तुम्हारे बीवी बच्चों को सहारा दिया। तुमने इन पर कातिलाना हमला करके इनकी दुनिया में अंधेरे भर दिए, लेकिन इन्होंने तुम्हारे बेटे शाहिद को इनकी रोशनी दी। शाहिद? हाँ, वही शाहिद जिसे तुमने जलील करके अपने घर से निकाल दिया, वही शाहिद जिस पर तुमने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसको जेल में ठोक दिया। नहीं नहीं, शायद मेरा खून नहीं हो सकता, वो मेरी औलाद हरगिज नहीं हो सकता। वो चोर है, मुजरिम है, उसके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत मौजूद। सबूत तो तुम्हारे खिलाफ भी मौजूद थे साबिर अली, और इसीलिए मैंने तुम्हें सजा भी दी थी, लेकिन तुम बेगुनाह थे। आज तारीख अपने आप को दोहरा रही है। तुम्हारा बेटा शाहिद भी उसी तरह मासूम और बेगुनाह है जिस तरह तुम थे, लेकिन तुम उसे खुद सजा दिलवा रहे हो। मुझे माफ कर दो तारिक अली, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार, मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ कर दो। गलती इंसान ही से होती है साबिर भाई। अगर इंसान गलती न करे तो इंसान ही न कहलाए। और सच पूछो तो पहली गलती मेरी ही थी, और फिर जो कुछ हुआ उसी के नतीजे में हुआ। मैं तुम्हारे एहसानों का बदला तो नहीं चुका सकता, लेकिन थोड़ा बहुत सुरखरू जरूर हो सकता हूँ। अतिया बहन, चलो बेटी जल्दी आओ। क्या बात है भैया? देखो तो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। मेरी जिंदगी, असिया मेरी रोशनी। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? अपने अब्बा से मिलो, ये तुम्हारे अब्बा है। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। हमें इस खुशी के मौके पे शाहिद मियां को नहीं भूलना चाहिए। अब वो हम सबकी औलाद है। आपने बिल्कुल ठीक कहा भैया। आप लोग यहाँ ठहरे, मैं थाने जाकर शाहिद को ले आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी भैया। आइए बहन, आप भी चलिए। मैं भी चलूं मम्मी? नहीं, अब तुम अपने अब्बा के पास बैठो, तुम्हारा अब शाहिद से पड़ता है। पहचानो इनमें से। मैं तो कोई नहीं है सरकार। कोई नहीं? सरकार वो तो बड़ा साहब बहादुर लगता था, घुंघराले बाल, लंबा चौड़ा जिस्म, सूटेड बूटेड। मुझे तो दफ्तर का मालिक लगता था सरकार। मालिक लगता था? जी हाँ हजूर, वो बड़ी सी कार में आया था मेरे घर। बड़ी सी कार में? आदाब। आइए साबिर साहब, आप बड़े अच्छे वक्त पर तशरीफ लाए। ये वो शख्स है जिसने आपकी सेफ की चाबी बनाई थी, और इसके बयान से ये साफ जाहिर होता है कि चाबी मिस्टर शाहिद ने नहीं, बल्कि आपके पार्टनर मिस्टर मुनव्वर ने बनवाई थी। मुनव्वर ने? इसने जो हुलिया बताया है उससे तो यही जाहिर होता है। तो गोया शाहिद ने बेकसूर। ये जुल्म नहीं था बेटी, इम्तिहान था जिसमें खुदा की तरफ से मुझे डाला गया था। और इम्तिहान जितना बड़ा हो उतनी बड़ी कामयाबी भी होती। आप कामयाबी सिर्फ मेरा मुकद्दर बन चुकी है बड़े मियाँ। हाँ, मैं आज मैंने तहैया कर लिया है कि अपने रास्ते की हर रुकावट को दूर कर दूंगा। मेरी बच्ची! मेरी बच्ची!
हैंड्स अप, गिरफ्तार कर लो इसे। छोड़ो, 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 छोड़ो।